और रांझे मंझियां चुराइया 12 साल और अपने रोहित भाई से तो उतने रन भी नहीं लग पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बीजीटी सीरीज में बुमराह के विकेट्स 25 और रोहित के रन 22 हैं, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? करना ही होगा भैया, क्योंकि ये बात सच है। और बात ये भी सच है कि जायसवाल और कोहली वाला रन आउट नहीं हुआ होता तो शायद इंडिया का स्कोर 164 फॉर 5 का भी नहीं हुआ होता। तो कौन है जिम्मेवार उस गलती के लिए, और क्या इंडिया का कोई स्कोप है इस मैच में जीतने का एंड WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद अतिशय में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाई, ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज बताई गई थी, देखते ही देखते ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस RCB क्यों बन गई है यार? इससे पहले आप पूछे कैसे? वो ऐसे कि भैया जब RCB अपने दिन पे होती है ना, तो वो भी जब बैटिंग करने आती है तो लगता है कि बॉलिंग पिच है, और जब बॉलिंग करने आती है तो लगता है कि बैटिंग पिच है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही कर रही है, टॉस जीत के बैटिंग लेते हैं तो लगता है बैटिंग पिच है, और बॉलिंग में लगता है कि बॉलिंग पिच है। इंडिया का हाल दूसरा हो रखा है। अब मीनवाइल RCB फैंस इस चीज को सुन के कह रहे होंगे, मुझे क्यों तोड़ा? तोड़ा तो भैया रोहित शर्मा ने हमारी उम्मीदों को है। भाई क्या कर रहे हो यार? मतलब अगर आउट भी होना है तो कम से कम KL राहुल वाला आउट तो हो जाओ भाई। ये कोई बॉल थी आउट होने वाली? सीरियसली। वो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बॉलर होके बैटिंग में 49 रन्स बना रहे हैं, और ये सिर्फ 5 पे 3 रन्स बना के लौट आ रहे हैं। अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी को भी बैटिंग ऑर्डर से हटा रहे हैं, पर फिर भी चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे कैसे रोहित भाई? मुझे सीरियसली जेन्युइनली लगता है कि ही चोज द रॉन्ग फॉर्मेट टू रिटायर। और स्पेकुलेशंस की माने तो T20 वाली रिटायरमेंट उन्होंने ली थी, और टेस्ट वाली शायद उन्हें लेनी पड़ जाए। पर चलो, रोको के रो नहीं चल पाए, परास तो चल रहे थे हमारे को। ऐसा लग रहा था कि जो नेट प्रैक्टिस में हर्षित राणा को कहा गया था कि यहां आउटसाइड ऑफ स्टंप पे बॉल डाल, वो टैक्टिक काम कर रही थी। शुरुआत में किंग कोहली वाला इंटेंट दिख भी रहा था, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टस के जवाब में हमारे जायसवाल भी भयंकर फॉर्म में दिख रहे थे। 82 ऑफ 118 बॉल्स, पक्का सेंचुरी वाज लोडिंग। और फिर क्या हुआ? वो रन आउट, जिसने शायद हमारी WTC में क्वालिफाई होने की उम्मीदों को भी आउट कर दिया। एंड लेट मी टेल यू, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ किंग कोहली एंड फॉरएवर विल बी, पर यहां पर किंग कोहली की ही थी। अब देखो, इससे पहले आप कुछ बोले तो मैं आपको पहले ही थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखो यार, क्रिकेट थोड़ा बहुत हमने भी खेला है। अब आप बैट्समैन की कॉल सुनते हो, बॉल को नहीं देखते, ये तो किसी भी रन का रूल होता है, क्योंकि दोनों करने पे कंफ्यूजन ही होता है, जो कि इस सिचुएशन में हुआ भी। कॉल जायसवाल की थी, और स्टार्ट से लेकर एंड तक वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं थे। डेंजर एंड भी उन्हीं का था, और कोहली ने स्टार्ट लिया था, अगर आप उस रन आउट को ध्यान से देखेंगे तो, और लाउडली नो कहीं भी नहीं बोला, और इसी के साथ एक हमारी बहुत बड़ी उम्मीद रन आउट हो गई। एंड मुझे कभी नहीं लगा था कि ये बात मैं कहूंगा, पर आई गेस अगर ऐसा हुआ भी था तो कोहली को जायसवाल की फॉर्म को देखते हुए अपनी विकेट छोड़ देनी चाहिए थी। पर चलो मान लेते हैं कि कोहली की वजह से ही आउट हुआ, तो भैया अब कोहली जैसे प्लेयर पे 2 जनों की जिम्मेदारी आ गई थी, एक जायसवाल की और एक अपनी, कि वो दोनों के एंड से रन बनाए। पर आई गेस रन आउट से ऐसा उनका कंसंट्रेशन बिगड़ा कि पुरानी माशूक आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलीवरी को उन्होंने फिर से छू लिया, और सिर्फ 36 रन बना के उन्होंने अपनी विकेट को दान में दे दिया। देखा जाए तो ये 2 असली सेंटा क्लॉज हैं हमारे रोहित भैया एंड विराट कोहली आजकल के टाइम में, क्योंकि ये फ्री विकेट्स अपनी दान में दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। 36 रन कुछ भी नहीं है भैया, ये तो ODI में खराब स्कोर कंसीडर किया जाता है, और जहां इतना सब लपेट लपेट के मार रहे हैं, किंग कोहली का भी चलना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या लगता है आपको, किसकी गलती थी इस रनआउट में? कमेंट करके जरूर बताना। अब रही बात इस मैच के करंट सिनेरियो की, तो भैया ऐसा लगता है कि अब इंडिया शायद ड्रॉ के लिए ही खेलेगा, क्योंकि यहां से रिकवर करके मैच जीतना कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ही लेगा। 310 रन पीछे हैं हम अभी भी, और विकेट सिर्फ 5 ही बची हैं। अब कोशिश रहेगी इंडिया की कि वो कम से कम 300 के आसपास, 250 के आसपास पहुंच जाएं, ताकि जो टारगेट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उसको डिफेंड करने का या ड्रॉ करने का सोच पाएं। और इस ड्रॉ के बाद आपको बता दूं कि WTC में खुद से क्वालिफाई करने के चांसेस हम लूज कर देंगे। तो क्या होगा डे 3 में? क्या इंडिया 310 की ट्रेल को पूरा कर पाएगी? क्रीज पर अभी है ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, क्या किसी एक की सेंचुरी लग पाएगी? ये तो भैया आपकी उंगलियां कमेंट करके बताएंगी। अगर वीडियो को यहां तक देखा है, थोड़ा भी आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name!
Of course, remember the name and I will see you on the next one.